Hello students, my name is Shanti and I am teaching you geography. So आने वाले 20 मिनट्स में आप मेरे साथ रहने वाले हैं और पढ़ेंगे ज्योग्राफी हम एनसीईआरटी की पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम देखने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की रिसोर्सेज होते क्या है एंड डेवलपमेंट इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या क्या, आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज आवर प्लान फॉर टुडे। हम देखेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज हैं तो हमने उन्हें किस किस बेसिस पे जो है उन्हें क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, हमने उन्हें क्लासीफाई किया ऑरिजिन के बेसिस पे कि आखिर इनको उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बने कैसे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कि ये खत्म हो जाते हैं या नहीं खत्म हो जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। इसके बाद में हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इट इज वेरी इजी टॉपिक, आप इसे तुरंत याद कर लेंगे। ठीक है, ऑनरशिप का मतलब ये आप जानते हो कि आखिर किसकी ऑनरशिप है। ठीक है, तो रिसोर्सेज हैं उन पे किसकी ऑनरशिप है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अभी आपको पता है किस कॉन्टेक्स्ट में, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की कॉन्टेक्स्ट में, एंड देन हमारे सराउंडिंग के, हमारी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है। अर्थ समिट 1992, अर्थ समिट 1992 रिसोर्सेज में क्या कर रहा है भाई, हम क्यों पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। एजेंडा 21 क्या चीज है ये भी देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी टुडेज क्लास। आखिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिसोर्सेज। आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं, रिसोर्सेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, संसाधन। तो देखिए, अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं कि संसाधन होते क्या, देखिए संसाधन वो सभी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं एंड विच सेटिस्फाई नीड्स। किसकी नीड, हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं। लेट्स सी मिल्कमैन वाले भैया सुबह सुबह आते हैं आपके घर पे, दूध दे करके जाते हैं, वो क्या है, वो भी तो रिसोर्सेज हैं। स्टडी टेबल हम घर में यूज कर रहे हैं, वो भी तो रिसोर्स है। मोबाइल फोन, एसी, कूलर, वाटर, लैंड, ये सभी चीजें जितनी भी हैं जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करती हैं, वो क्या है, सभी वो सभी रिसोर्सेज हैं। अब ये तो आपने इजी वर्ड में जान लिया कि रिसोर्सेज होते क्या है, बट एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आता है, व्हाट आर द रिसोर्सेज, संसाधन क्या है। तो आप इसे सिर्फ इतने से शब्दों में खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी होगी, वो डेफिनेशन मैं बताऊंगी कैसे करना है, और उसमें कुछ टर्म्स होते हैं वो आपको याद करने होंगे, उनका मैं मीनिंग बताऊंगी आपको, तब वो हमारी डेफिनेशन जो है रिसोर्स की कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, इट सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी नीड को जो है सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। इसके बाद में है कि टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल। ठीक है, ये हमारी टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल होने चाहिए कि मान लीजिए कि हम इंटरनेट यूज करते हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिकल से यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फाइबर ऑप्टिकल बने कैसे हैं, टेक्नोलॉजी से बने। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कैसे हो जाता है, हमारे पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप्स हैं, एसी, कूलर, बिल्डिंग्स हमने इतनी बड़ी बड़ी बना ली हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कैसे बन गए, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ये टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल है तभी तो बन गए हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कैसे बनते ये सारी चीजें। तो क्या है, पहला हमने क्या सीखा कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, देन हमारी ये टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल होते हैं रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल हैं, हमारे यूज में आ रहे हैं, तब तो वो हमारे रिसोर्सेज हैं, अदरवाइज नहीं है। इसके बाद में होता है इकोनॉमिक फिजिबल। अभी इकोनॉमिकल फिजिबल का क्या मतलब है, लेट्स सी कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने रेस्टोरेंट खोला कहाँ पे कि कोई बहुत बड़ा हाईवे रोड है जहाँ से सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, नॉन स्टॉप जा रही हैं, जहाँ पे कोई रुकने की कोई जगह नहीं है। तो वहाँ पे मैंने एक लैंड लिया, अब रेस्टोरेंट खोल लिया। अब रेस्टोरेंट खोलने के लिए पहले क्या किया, मैंने लैंड लिया, उस पर पैसा खर्च किया, फिर मैंने वहाँ पे लेबर लेकर के आई, फिर वहाँ पे मशीन्स लेकर के आई उस पूरे बिल्डिंग को बनाने के लिए। अब मेरा रेस्टोरेंट भी बनके तैयार हो गया। अब इसमें मैंने बहुत सारा खर्चा लगा दिया। ठीक है, अब ये चीज़ तो देखो, अभी क्या पता है कि मैंने बहुत बड़ा रोड है, वहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं, नॉन स्टॉप जा रही हैं, वहाँ पे रुकने की जगह नहीं है ना। तो अब जब वहाँ पे रुक नहीं सकती हैं गाड़ियाँ, तो वहाँ पे कोई उतर के मेरे रेस्टोरेंट में आएगा कैसे,
है ना। कि या मान लीजिए वहाँ पे कोई बड़ा रेस्टोरेंट है कि लोग सारे वहाँ पे जाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत पुराना है, तो और मेरा रेस्टोरेंट छोटा है और अभी अभी खुला है, लोगों को पता नहीं है, तो इसमें मेरा क्या हुआ, जितना मैंने खर्चा किया उतना मेरे को नहीं मिला, वो इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं था। ठीक है, तो इन इजी वर्ड्स मैं जितना एक्सपेंडिचर कर रही हूँ एटलीस्ट मुझे उतना मिल जाए और उससे ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए कि मुझे पता चलता है कि किसी जगह पर जो है ये सोना है, मुझे पता चलता है कि वो सोना है और मुझे वो सोना निकालना है उस जमीन से। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे लेबर लेकर के आई और उस जमीन को खोदने के लिए मशीन लेकर के आई। अब मैंने बहुत सारा खर्चा कर दिया वहाँ पे उस सोने को निकालने के लिए, बट अब मुझे पता चल रहा है कि जितना मैंने वो सोना निकाला है, जितना मैंने वो गोल्ड निकाला है, उसकी वैल्यू तो बहुत कम है, बहुत कम है इन द सेंस कि जितना मैंने एक्सपेंडिचर किया है, मैं लेबर लेकर के आई थी, मैंने यहाँ पे लैंड के लिए मशीन्स लेकर के आई थी और उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, मैंने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया और लेकिन गोल्ड की वैल्यू तो बहुत कम रही, वो तो बहुत थोड़ा सा निकला। अब ये तो ऐसे अच्छा नहीं हुआ ना। तो यही मतलब है, ये इकोनॉमिक को फिजिबल होना चाहिए कि जितना हमने लगा दिया है हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए। इसके बाद में है कल्चरली एक्सेप्टेड। हमने 3 टर्म्स जान लिए, लेट्स रिवाइज अगेन। ये हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होते हैं, इकोनॉमिकल फिजिबल होते हैं एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कल्चरली एक्सेप्टेड होने चाहिए। एक एग्जांपल छोटा सा समझाती हूँ मैं आपको कि मुझे पता चलता है किसी टेम्पल के नीचे गोल्ड मिला है, ठीक है, वहां पे गोल्ड है बहुत सारा। अब मैं उस टेम्पल को तोड़ना चाहती हूँ, तो क्या मुझे सोसाइटी परमिशन देगी कि मैं उस टेम्पल को तोड़ दूं? नहीं देगी ना, क्योंकि वो तो हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, हम उस टेम्पल को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारी धार्मिक आस्था का के सवाल है, वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पर प्रेयर करते हैं, वहाँ पे कोई कुछ भी मेरे को छेड़छाड़ नहीं करने देगा। तो ये क्या है कि हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो कल्चरली एक्सेप्टेड ही होने चाहिए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आखिर रिसोर्सेज क्या है। एक बार फिर से रिवाइज करते इसकी डेफिनेशन को। हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, इसके बाद में ये हमारा कल्चरली एक्सेप्टेड होता है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होता है एंड देन क्या होता है हमारा इकोनॉमिकल फिजिबल होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं क्या, ये तो रिसोर्सेज डेफिनेशन होगी, लेकिन ये रिसोर्सेज जो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं। किस पर होते हैं? देखिए, नेचर पे होते हैं, टेक्नोलॉजी पर होते हैं और इंस्टीट्यूशन पे होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको एक छोटा सा बिल्कुल आपके आसपास से एक एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ। हम फार्मिंग करते हैं, हमें गेहूं मिलते हैं, पैडी मिलती है, कहाँ से मिलती है? खेत से मिलती है ना, लैंड से मिलती है। तो लैंड हमारा क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, नेचर हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसके बाद में क्या होता है, जब अब मैंने पूरी फार्मिंग कर ली है, वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी पूरी गेहूं हो गए, पैडी हो गई है, अब मेरे को क्या करना है, उसको कटिंग करनी होगी। तो कटिंग करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? लेबर चाहिए होगी, लेबर चाहिए प्लस मेरे को मशीन्स भी लानी होगी, उसकी थ्रेसिंग करवानी होगी, पूरी उसको काटने के लिए कटिंग मशीन लेकर के आनी होगी। ठीक है, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ गई ना। पहले हमारे नेचर से हमारा इंटरलिंक हुआ, फिर हमारा ये टेक्नोलॉजी आ गया। अब इसके बाद में अब जो मशीन्स में लेकर के आई वो कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं वो? अब उनके लिए भी तो कोई इंस्टीट्यूशन बना होगा जहाँ पे वो मशीन्स बन रही होंगी, वो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमारे स्कूल, वो भी तो रिसोर्सेज हैं। हम जाते हैं, कहाँ पे बना हुआ है? वो लैंड पे बना हुआ है। लैंड पे बना हुआ कैसे? वो बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग कैसे बनी हुई है? टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनी हुई है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसी बनी हुई है? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, वहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, वहाँ पे मशीन का यूज हुआ है बहुत सारा जब वो बिल्डिंग बन रही थी, है ना। अब इसके बाद में ये इंस्टीट्यूशन हमारा हो गया, स्कूल हो गया और लैंड हो गया, टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे यूज हो गई। तो ये क्या है? इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ये एक दूसरे के बिना नहीं कंप्लीट हो सकते। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं।